हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राम निवास और आप देख रहे हैं आर्यन गुरुकुल क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसानी तरीके से। देखिए, मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सीखना इसको आप समझ लेंगे, आसान है मैथ, बिल्कुल आसान। और ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सब आया हुआ क्वेश्चन है और इसे हम ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a, यही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यदि हम कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या रहती है तो उसे हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यदि कोष्टक के बाहर कोई माइनस चिन्ह है या कोई प्लस चिन्ह है, कोई भी चिन्ह है, जैसे ये चिन्ह दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला चिन्ह दिख रहा है, क्या है, ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है माइनस, ठीक है ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि माइनस से अब सब में इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, केवल माइनस से। ज़्यादा लड़के लोग ए से भी गुणा कर देते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, तो हमें किससे गुणा करना है, माइनस। किससे गुणा करना है, माइनस से। किससे गुणा करना है, ए माइनस कोष्टक में बी माइनस 2a, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, ए माइनस, अब माइनस जब कोष्टक के अंदर जाएगा, जब टूटेगा, जब गुणा होगा, तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, तो माइनस, अब b के आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस b हो जाएगा। कोष्टक हटेगा तो माइनस b, यानी माइनस का गुणा प्लस b में होगा तो माइनस b हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ माइनस 2a है, तो अब ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 2a। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सजाती पद को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो a के एक साथ वाला 2a के साथ जो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2a और a मिल के हो जाएगा 3a, और अब b वाला कोई है नहीं तो माइनस b, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 9999, कितना, 9999, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती संख्या क्या है। तो 9999 की अनुवर्ती, अब समझते हैं कि अनुवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है। तो अनुवर्ती मतलब होता है आगे वाली संख्या। क्या भैया, अनुवर्ती यानी आगे वाली संख्या, और पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली संख्या। अनुवर्ती यानी आगे वाली संख्या प्लस 1 कर देंगे, और पूर्ववर्ती यानी पीछे वाली संख्या माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो अनुवर्ती जो पूछेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, उस संख्या में 1 ऐड कर देंगे, और जो पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा उसमें -1 कर देंगे। ठीक है, तो 9999, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 9999, तो 9999 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अनुवर्ती यानी आगे वाली संख्या, अनुवर्ती यानी 9999 और प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, 10,000। और याद रखेंगे 1000 पे हमेशा 3 0 आता है। 8000 लिखना है तो 8 लिख करके और 3 0 बढ़ा दीजिए, 8000 हो जाएगा। 10,000 लिखना है तो 10 लिख के 3 बढ़ा दीजिए, 1000 का मतलब 3 0, 1000 का मतलब 3 0। ठीक है, तो अनुवर्ती यानी आगे वाली संख्या प्लस 1 ऐड कर देना है। जो संख्या का पूछेगा अनुवर्ती, तो उस संख्या में 1 हम जोड़ देंगे, और उसी संख्या का यदि पूछेगा पूर्ववर्ती, तो उस संख्या में से हम 1 माइनस कर देंगे, यानी 1 घटा देंगे। अगर यदि पूछ दे हमसे कि 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 10,000 का पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली संख्या, तो 10,000 की पीछे वाली संख्या -1 कर दीजिए, -1 इसमें से 1 कर दीजिए, 9999 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी हमसे कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक लाइक चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है थोड़ा।
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, हेडिंग में लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर से और के का बहुत ही महत्वपूर्ण अदा होता है। से मतलब से को लेकर, से पूछे तो लेकर, के को पूछे तो छोड़कर। रीजनिंग आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी देता है, ठीक है, से और के, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि बोल दे कि 1 से, कितने से? 1 से 100 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आप लिखेंगे 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 100 तक के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और टोटल 25 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89, 97, ये होती हैं टोटल अभाज्य संख्या 25, ठीक ना। अब इसको यदि हम बात करें अभाज्य संख्या, तो समझ गए होंगे आप कि अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी से न कटे, अन्य किसी से विभाज्य न हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो क्या 2, यदि हम बात कर दें 2 का, ठीक है, तो क्या 2 अन्य किसी से कटेगा? 1 से तो कटेगा ही, और स्वयं 2 से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है वो है 2, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य, सम भी है, सम संख्या भी है, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक गांव में, क्या क्वेश्चन है भैया? एक गांव में महिलाओं की संख्या इतनी तथा पुरुषों की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? यानी एक गांव में महिलाओं की संख्या इतनी तथा पुरुषों की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। मतलब कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, ठीक। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, इसका मतलब पुरुषों की संख्या जाहिर सी बात है कि ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है, ठीक है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या को घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या कितनी है भैया? पुरुषों की संख्या है, ठीक है, पुरुषों की संख्या है, और महिलाओं की संख्या क्या है? 4a, क्या है? 4a प्लस 3ab, क्या है? 3ab, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर, और फिर क्या है? प्लस 3ab हो गया और 2b स्क्वायर हो गया, और क्या था? 4a प्लस 4a, यहाँ पे कुछ चिन्ह है, इसका मतलब वहाँ प्लस है, ठीक ना। तो प्लस 4a। अब घटाने पे सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। घटाने पे सभी चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं ऐसे सवालों में, ठीक ना। तो अब 5ab में से माइनस 3ab घटाएंगे तो क्या आएगा? 2ab, ठीक है। अब 2ab और माइनस 2ab ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा?
कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या यहाँ आ जाएगा, कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा है, +4a बचा है और -6c बचा है, ठीक ना। तो 2ab और -4a और -6c, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्या, 2ab -4a -6c, यही आंसर हो जाएगा। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतना अधिक है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतना ज़्यादा है।